27 गज़वात में से 9 में जंग की नौबत आई। आप अलैहिस्सलाम जंग में शरीक हुए, लेकिन ये कहो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उठाकर देखो, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट किताब कही जाती है संस्कृत जुबान के अंदर, पुराण उठाकर देख लो, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण उठाकर देख लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी का भी एक कतरा खून तक नहीं बहाया। नबी ने जंग लड़ी है, ये बात झूठ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम जंग लड़ते थे और पीछे नहीं हटते थे। आप अलैहिस्सलाम हर मुश्किल हालात का सामना आपने किया। हम और आप तो नामी मुसलमान हैं, आप सही मुसलमान तो वो थे। इतनी मेहनत और मशक्कत की, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान करीम के अंदर पैगाम दिया, उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुल मुफ्लिहून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। आज हम तो सिर्फ नामी मुसलमान, मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुर रहमान है, आप कहिए बुज़दिल मत बनिए, लेकिन बताइए ये तरीका आपको आना चाहिए कि दुनिया के लोगों, कभी जरूरत पड़ जाए तो जंग जरूरी हो जाती। अगर आपके नबी पर एतराज करता है, अगर हमारे हिंदू भाई को, सनातन धर्मी भाई को एतराज है, तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र जंग से शुरू होता, जिसके अंदर कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजयः। कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी। कई महीनों तक ये जंग लड़ी गई थी, ये जंग हुई थी और ये युद्ध चला था कई महीने तक। दो भाइयों के बीच में, दो खानदान के बीच में लड़ाई हुई थी। बेटा बाप एक है, लेकिन खानदान दो है, एक तरफ कोरु का खानदान, एक तरफ पांडु का खानदान। श्रीमद् भगवत गीता के शुरू के अंदर में जितने भी श्लोक आप देखेंगे वो सब जंग के ऊपर है। आप कहिए कि मोहम्मद ने जंग लड़ी, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम परफेक्ट है, लेकिन आम हिंदू के लिए नहीं, आम मुशरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो बागी थे, उन लोगों के लिए है जो नबी को मिटाना चाहते थे, उन लोगों के लिए है जो नबी को धोखे से कत्ल करना चाहते थे, उन लोगों के लिए है जो नबी के खिलाफ साजिशें करते थे, ये उन लोगों के लिए। और ये बात तो शास्त्रों में भी बताई गई। रामगिरी महाराज साहब, पढ़िए, आपकी किताब में ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है, रुद्रवो गिरीवा शरैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः। कि अगर कोई शत्रु मिले तो उसका सर तन से जुदा कर दो। अगर कोई शत्रु मतलब राक्षस मिले, और जब कोई किसी को लड़ने के लिए आता है जंग के मैदान में, उसको मारता है तो वह एक राक्षस होता है। अल्लाह के नबी ने जंगे उहद लड़ी, अल्लाह के नबी ने जंगे बद्र लड़ी, अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे हुनैन, अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे तबूक, जंगें लड़ी हैं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरह दिल आज तक कोई भी सिपह सालार नहीं दिखा सकता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जंग लड़े, फतेह मक्का के मौके पर 9 तलवार जरूर आप अलैहिस्सलाम के पास थी, लेकिन वो 9 तलवार इंसानों के खून के लिए नहीं थी, बल्कि वो 9 तलवार उन फासिक और उन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो इंसानों के दुश्मन थे, जो अमन और शांति के दुश्मन थे। आप अलैहिस्सलाम मक्का से, मदीना से मक्का चलते फतह करने के लिए। एक सहाबी ने ऐलान किया, अल-यौम यौमुम मलहमा, आज लड़ाई का दिन है, आज तो गोश्त काटने का दिन है। मलहमा गोश्त के आते हैं, आज तो हमारी तलवार है। जब मक्का से नबी गए थे निकलकर, जब हिजरत करके आप अलैहिस्सलाम रो रहे थे कि मक्का, इस जमीन पर तुझसे ज्यादा मोहब्बत और प्यारी जगह मेरे लिए कोई नहीं है। अल्लाह के नबी फरमा रहे, जब आप हिजरत कर कर, जब आपको हुक्म हुआ, जब आप मक्का से मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं, तो होता है ना, कभी कभी आदमी घर से बाहर निकलता है तो कुछ दूर निकलकर खड़े होकर मुड़कर रोता हुआ देखता है, आंसू बहता है और कुछ से कुछ बोलता है। तो यही हालत तकरीबन रही होगी अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर रब का ऑर्डर ना होता
तो ऐ मक्का, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, क्योंकि तुझसे ज्यादा पवित्र और तुझसे ज्यादा प्यारी जगह मेरे लिए इस दुनिया में, इस जहान में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में कहीं पर भी नहीं। इस जमीन की जो स्क्वायर फीट निकालेंगे 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये दुनिया, ये जमीन बसी हुई, इन जमीन में से कोई जगह नहीं है, लेकिन मजबूर हूं जाना पड़ रहा। इसलिए मैं आज भी भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, मुसलमानों की मोहब्बत का पैमाना न नापो, बल्कि दीन, जमीन से, मुल्क से मोहब्बत हमारा ईमानी और अखलाकी फरीजा है, सुन्नत रसूल है। हमारे नबी ने जो कहा था आज भी हम वही कहते हैं अपने इस मुल्क के लिए कि भारत तू हमें बहुत ज्यादा प्यारा है, भारत की जमीन प्यारी है। इसका प्रूफ भी हमने दिया कि नहीं दिया। अंग्रेज आया लूटने के लिए, लूटा। सबसे पहले जंग की अलंबरदार किसने की? सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ मैदान में कौन आया? 1755 में ना अली वर्दी खान आया मैदान में, उसका नाती 1757 में नवाब सिराजुद्दौला आया मैदान के अंदर में। हावड़ा, नाम हावड़ा पड़ा, इसका नाम असल में डायमंड हार्बर है, जहां पर अंग्रेज अपनी सारी सरगर्मियों को अंजाम देता था। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान, उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर में क्या चल रहा है? कहा कि अंग्रेज इस देश को लूटने के फिराक में, कहा लगाओ तोप, और डायमंड हार्बर को एक तोप से उड़ाकर नाश कर दिया है। वो डायमंड हार्बर जिसको आज हावड़ा बोला जाता, शायद ये तारीख किसी किसी को पता हो। और इन देश के आज के जो डुप्लीकेट देशभक्त है, डुप्लीकेट शराब के नशे में उनकी जुबान पर देशभक्ति आती है। इस जमीन से मोहब्बत हम करना हमारे पूर्वज ने सिखाया, हमारे नबी का तरीका है। जमीन से, पैदाइशी जमीन से मोहब्बत कैसे होती? 1799 में तने तनहा 4 फौजों से लड़ने वाला कोई योद्धा अगर है तो न कौन था वो? शेरे हिंदुस्तान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। फतेह अली खान टीपू सुल्तान, जिससे अपने लोगों ने भी बगावत की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान जब तक जिंदा है, किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया है जो मैसूर के ऊपर कब्जा कर ले। वो टीपू सुल्तान जिस दिन शहीद हुआ 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करके पहुंचा था। इस जमीन पर अगर आपको मुजाहिद देखना, इस जमीन पर अगर आपको अल्लाह का वली देखना है, तो टीपू सुल्तान को देखिए। उस वक्त में वो टीपू सुल्तान 40 साल की, जिनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। मैसूर की वो मस्जिद आज भी गवाह, नाचीज का जाना हुआ है, मैं पहुंचा उस मस्जिद में नमाज अदा की। उस मस्जिद की बुनियाद डालनी थी 1799 के अंदर, मई के महीने में। तो उन्होंने ऐलान कराया कि कोई अल्लाह का बंदा ऐसा बुनियाद डालेगा जिसकी 40 साल से कभी नमाज कज़ा ना हुई हो, नमाज कज़ा ना हुई हो, यानी वक्त पर नमाज अदा की हो, कभी भी गैर वक्त में नमाज अदा ना की हो। यानी नमाज का वक्त जोहर का मसलन अगर 12:30 से लेकर 3:30 तक अगर है, तो इस टाइम पे उसने नमाज अदा कर ली हो, कभी उन्होंने नमाज उसकी कज़ा ना की हो। बहुत से गलत फहमी में लोग रहते हैं कि मौलाना जमात छूट गई, नमाज कज़ा हो गई। जमात की अलग फजीलत है, आप जमात से नमाज पढ़िए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी काम में मसरूफ थे, जमात नहीं मिल सकी, लेकिन वक्त है, आप वक्त रहते हुए नमाज अदा कर लेंगे तो आपकी नमाज अदा नमाज मानी जाएगी, क़ज़ा नहीं मानी जाएगी। आप वक्त गुजार कर दूसरे वक्त में पढ़ेंगे तो अब वक्त चला गया, अब जोहर की नमाज असर में पढ़ रहे हैं, इशा में पढ़ रहे हैं, मगरिब में पढ़ रहे हैं, तो वो क़ज़ा हो जाती। तो ये टीपू सुल्तान ने कहा कि 40 साल तक जिसकी नमाज क़ज़ा ना हुई हो वो इसकी बुनियाद रखेंगे। उन्होंने सोचा कि कोई अल्लाह का वली आएगा, इनमें से इस मजमे के अंदर में कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन पता चला कि टीपू सुल्तान यकीनन इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का वली, वो आगे बढ़कर उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी और उनको कहना पड़ा कि भाई इस शर्त पर आप में से कोई नहीं पूरा उतर रहा है तो नाचीज की 40 साल से कभी भी नमाज इनकी क़ज़ा नहीं हुई।
और डेली नमाज से फजर के बाद कुरान करीम के एक पारे की तिलावत की, उन तिलावत का मामूल था टीपू सुल्तान का। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं इस दुनिया के अंदर में। आज हैं हम गधे के तरह सोते रहते हैं 10 बजे दिन तक, 8-9 बजे दिन तक सोते रहते हैं। फजर की नमाज तिलावत तो दूर की बात, जो फर्ज है नहीं अदा करते हैं। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? आपके रगों के अंदर, आपके ईमान के अंदर वो ताकत कहां से आएगी जब आप रातों को देर से सोएंगे। सलमान खान, शाहरुख खान आपका रोल मॉडल नहीं है। आपकी आवाज में ताकत नहीं होगी जब तक आप रूहानी एतबार से मजबूत नहीं होंगे। आपकी जुबान के अंदर ताकत नहीं होगी, आप बुज़दिल होगे। जैसे आज भारत का मुसलमान बुज़दिल नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान बुज़दिल है। गजा पट्टी में 6,000 टन बारूद गिराया गया। ये जजीरतुल अरब वाले गूंगे और बहरे बने बैठे। जजीरतुल अरब, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, ये जजीरतुल अरब, इनसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने किसी को नहीं दी दुनिया के अंदर। लेकिन ये बुज़दिल, एक नंबर के बुज़दिल, इनमें से कुछ लोग तो मुनाफिक भी। मैं अभी रखूंगा उसके ऊपर कुछ बातें, इसलिए कि वहां पर गजा पट्टी के ऊपर में 60,000 टन आरडीएक्स आपके घर को तबाह करने के लिए, आपके पूरे सीतामढ़ी को तबाह करने के लिए 15 किलो आरडीएक्स काफी। लेकिन 60,000 टन आरडीएक्स जहां पर डाला गया, आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी गजा पट्टी आज तक तबाह नहीं हुए, सरजमीन अंबिया आज तक तबाह नहीं हुए। क्यों नौजवानों? पता है, पिछले 7 अक्टूबर सन 2023 से हमला हो रहा, और ये 7 अक्टूबर सन 2024 को 1 साल होगा मुकम्मल तौर पर। कितनी आबादी है? 40 लाख की आबादी टोटल, 40 लाख की आबादी उस गजा पट्टी में। 60,000 टन आरडीएक्स डलने के बावजूद भी आज वहां का बच्चा सीना तान कर खड़ा है, वो गजा पट्टी पर काबिज नहीं हो सके। उसकी वजह पता है क्या है? 5,000 नौजवान हैं जो अंग्रेज के, इस्राइल के जुल्म के सामने खड़े हैं, उनके आयरन डोम के सामने खड़े हैं। 5,000 नौजवान, उनमें से 3,000 नौजवान वो है जिनके सीने में कुरान करीम है, हाफिज कुरान है। 3,000 नौजवान, जिसको हमास कहा जाता, हमास के नौजवान। ऐसे ही नहीं, आज भी ईमान जिनका मजबूत हो, बड़ी सी बड़ी ताकत उनके सामने सजदे कर दी। हारा के नहीं हारा, कामयाब नहीं हुआ, कब्जा नहीं कर पाया, उनके पास कोई ताकत नहीं। ये पिछले 1 साल के अंदर 50,000 हाफिज कुरान पैदा हुए गजा पट्टी में। 50,000 हाफिज कुरान। घर के अंदर 3-4 बेटे सबके सब शहीद हो जाते, कोई गम नहीं होता। ये कहते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यही कहते। आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन ये अरब कंट्री के लोग, जजीरतुल अरब, जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम पड़े, जहां जिब्राइल अमीन आया करते थे, आज ये लोग इनके हाथों बिक गए। एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं। यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, जिसको कहा जाता सबसे ज्यादा दौलतमंद मुल्क, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उनमें सबसे ज्यादा मालदार शहर कौन? अबू धाबी। अबू धाबी के बीचों बीच, शहर के बीच में 27 एकड़ जमीन दी गई। किसके लिए? बुतखाने के लिए, फ्री में दी गई। किसको? भारत के प्राइम मिनिस्टर को। सन 2018 में मेरी बात हुई थी, बात की थी तो मेरा बायकाट किया था एक समाज ने। मौलाना अब्दुल्ला झूठ बोलते हो। इसी महीने के अप्रैल को उसका बाज़ाब्ता 700 करोड़ रुपए में उस बुतखाने की शुरुआत हुई, उसका उद्घाटन भी हो गया। जिस वहदानियत के लिए नबी ने इतना पसीना बहाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ में गए, हजरत उसामा के सर पर पत्थर लगे, नबी का खून बहा, जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह की मदद लेकर आए, लेकिन फिर भी अपनी बेबसी और शिकायत, अपनी बेबसी की शिकायत रब से करता है। और आज वही गलती दोहरा रहे हैं, उन्हीं खुराफात को ला रहे हैं। बताइए ये मुनाफिक हैं कि नहीं? इसीलिए मैं कहा करता हूं ये लोग जालिम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही सीरत और सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं हैं। बैर कैफ इस देश से मोहब्बत मुसलमानों को है,
चूंकि मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है और नबी ने पैगाम दिया है कि जहां पैदा हो तो उस जगह से मोहब्बत करो। ये चीजें बताई हमारे पूर्वज ने, नवाब सिराजुद्दौला ने, अली वर्दी खान ने, टीपू सुल्तान ने। 1755 में 1799 में उनका इंतकाल हो जाता, शहीद हो जाते टीपू सुल्तान। 1831 के अंदर सैयद अहमद शहीद बरेलवी शहीद हो जाते, सैयद शाह इस्माइल शहीद हो जाते। 1857 में कासिम नानोतवी शामली के मैदान में लड़ते। 1906 के अंदर भी लड़ाई लड़ी जाती। 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल लड़ाई होती है। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग वजूद में आता। मौलाना शौकत के सीने में गोलियां दागी जाती जलियांवाला बाग अमृतसर के ऊपर। ये कौन लोग थे? या आशिक़ रसूल थे। एक तरफ से अपने देश से मोहब्बत करते थे, दूसरी तरफ अपने आशिक़ रसूल होने का सबूत पेश करते थे।